दोस्तों नमस्कार। आज हम सभी जानेंगे कि आखिर क्या होता है पॉलीग्राफ, नार्को और लाई डिटेक्टर टेस्ट। ये टॉपिक उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है जो IAS, PCS की तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसी जानकारी है जो सभी लोगों को पता होना चाहिए। इन टेस्ट को लेकर हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, आज हम उन सभी पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है पॉलीग्राफ और नार्को परीक्षण? पॉलीग्राफ परीक्षण इस धारणा पर आधारित है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उस स्थिति में उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं किसी सामान्य स्थिति में उत्पन्न होने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाओं से अलग होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्डियोकफ या सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जैसे अत्याधुनिक उपकरण व्यक्ति के शरीर से जोड़े जाते हैं और इनके माध्यम से रक्तचाप, स्पंदन, श्वसन, पसीने की ग्रंथि में परिवर्तन और रक्त प्रवाह आदि को मापा जाता है। साथ ही इस दौरान उनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति की प्रत्येक शारीरिक प्रतिक्रिया को कुछ संख्यात्मक मूल्य दिया जाता है ताकि आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वह व्यक्ति सच कह रहा है अथवा झूठ बोल रहा है। क्या है पॉलीग्राफ परीक्षण का इतिहास? जानकारों का मानना है कि इस प्रकार का पहला परीक्षण 19वीं सदी में इतालवी क्रिमिनोलॉजिस्ट सेसारे लोम्ब्रोसो द्वारा किया गया था, जिन्होंने पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्धों के रक्तचाप में बदलाव को मापने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया था। इसी प्रकार के उपकरण बाद में वर्ष 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मार्स्टन और वर्ष 1921 में कैलिफोर्निया के पुलिस अधिकारी जॉन लार्सन द्वारा भी बनाए गए थे। अब जानिए क्या होता है नार्को परीक्षण। पॉलीग्राफ परीक्षण के विपरीत नार्को परीक्षण में व्यक्ति को सोडियम पेंटोथर जैसी दवाओं का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वह व्यक्ति कृत्रिम निद्रावस्था या बेहोश अवस्था में पहुंच जाता है। इस दौरान जिस व्यक्ति पर यह परीक्षण किया जाता है उसकी कल्पना शक्ति तटस्थ अथवा बेअसर हो जाती है और उससे सही सूचना प्राप्त करने या जानकारी के सही होने की उम्मीद की जाती है। हाल के कुछ वर्षों में जांच एजेंसियों द्वारा जांच के दौरान नार्को परीक्षण किया जाता रहा है और अधिकांश लोग इसे संदिग्ध अपराधियों से सही सूचना प्राप्त करने के लिए यातना और थर्ड डिग्री के विकल्प के रूप में देखते हैं। हालांकि इन दोनों ही विधियों में वैज्ञानिक रूप से 100% सफलता दर प्राप्त नहीं हुई है और चिकित्सा क्षेत्र में भी ये विधियां विवादास्पद बनी हुई है। क्या है नार्को परीक्षण का इतिहास? जानकार मानते हैं कि नार्को शब्द ग्रीक शब्द नार्के, जिसका अर्थ बेहोशी अथवा उदासीनता होता है, से लिया गया है और इसका उपयोग एक नैदानिक और मनोचिकित्सा तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1922 में हुई थी, जब टेक्सास, अमेरिका के एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ रॉबर्ट हाउस ने 2 कैदियों के परीक्षण हेतु नशीली दवाओं का प्रयोग किया था। भारतीय संविधान में पॉलीग्राफ तथा नार्को परीक्षण का क्या प्रावधान है? भारत में पॉलीग्राफ और नार्को परीक्षण से संबंधित कानूनों को समझने के लिए हम संविधान के अनुच्छेद 20(3) का विश्लेषण कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए संदिग्ध किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 20(3) के मुख्यतः 3 घटक हैं। यह किसी अभियुक्त से संबंधित अधिकार है। यह गवाह बनने की विवशता के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यह ऐसी विवशता के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ सबूत पेश करने पड़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 के सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि अभियुक्त की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो लोग स्वैच्छिक रूप से इस प्रकार के परीक्षण का विकल्प चुनते हैं, उन्हें उनके वकील से मिलने की इजाजत होनी चाहिए और वकील तथा पुलिस प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति को इस प्रकार के परीक्षण के सभी शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थ के बारे समझाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने वर्ष 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा था। अब समझ लेते हैं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2000 में प्रकाशित लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार अभियुक्तों की सहमति के बिना कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं कराया जाना चाहिए। साथ ही अभियुक्त को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह परीक्षण करवाना चाहता है अथवा नहीं। यदि अभियुक्त अथवा आरोपी स्वैच्छिक रूप से परीक्षण का चुनाव करता है तो उसे उसके वकील तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए और पुलिस तथा वकील का दायित्व है कि वे अभियुक्त को इस तरह के परीक्षण के शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थ के बारे में बताएं।
परीक्षण के संबंध में अभियुक्तों की सहमति न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज की जानी चाहिए। साथ ही मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के दौरान अभियुक्त का प्रतिनिधित्व विधिवत रूप से एक वकील द्वारा किया जाना चाहिए। परीक्षण के दौरान अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान को इकबालिया बयान नहीं माना जाएगा और लाई डिटेक्टर टेस्ट को किसी एक स्वतंत्र एजेंसी जैसे अस्पताल द्वारा अभियुक्त के वकील की उपस्थिति में किया जाएगा। क्या अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य लोगों का परीक्षण कराया जा सकता है? सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि किसी भी व्यक्ति को जबरन इस प्रकार के परीक्षण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, चाहे वह आपराधिक मामले की जांच के संदर्भ में हो अथवा किसी अन्य स्थिति में। इस प्रकार न्यायालय ने अपने निर्णय में परीक्षण के लिए सहमति की आवश्यकता के सिद्धांत के दायरे को अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य लोगों जैसे गवाहों, पीड़ितों और परिवार वालों आदि तक विस्तृत कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसे इस प्रकार के परीक्षण के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल देने जैसा है। 3 सदस्यीय पीठ के मुताबिक यद्यपि महिलाओं के साथ दुष्कर्म संबंधी अपराधों के मामलों में जांच में तेजी लाने की आवश्यकता है, किंतु इसके बावजूद पीड़िता को जबरन परीक्षण का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह मानसिक गोपनीयता में अनुचित हस्तक्षेप होगा। पॉलीग्राफ और नार्को परीक्षण के हालिया उपयोग। अधिकांश मामलों में जांच एजेंसियां आरोपी या संदिग्धों पर किए जाने वाले ऐसे परीक्षणों की अनुमति लेती है, किंतु पीड़ितों या गवाहों पर यह परीक्षण शायद ही कभी किया गया हो। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जांच एजेंसियां इस तरह की मांग कर सकती हैं कि ये परीक्षण उनकी जांच में मदद करने के लिए है, किंतु इस संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षणों के लिए दी गई सहमति अथवा इनकार करना उसके निर्दोष होने अथवा अपराधी होने को प्रतिबिंबित नहीं करता है। बीते वर्ष जुलाई माह में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को मारने वाले ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर का इस प्रकार के परीक्षण कराए जाने की मांग की थी। सीबीआई ने ही पंजाब नेशनल बैंक के कथित धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी के परीक्षण की भी मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने अभियुक्त की सहमति न होने की स्थिति में याचिका खारिज कर दी थी। श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य आरोपी आफताब का एक बार फिर पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। अब तक आफताब का 20 घंटे से ज्यादा का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस को कुछ भी अहम सुराग हाथ नहीं लगा है। आफताब इतना शातिर है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। हालांकि आफताब के जवाबों और मिले सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने नार्को टेस्ट के लिए 70 सवालों की लंबी फहरिस्त जरूर तैयार कर ली है। अब दिल्ली पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस में अहम सुराग नार्को टेस्ट से ही मिलने की उम्मीद है।